अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हेल्थ शो के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट अबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं दी हेल्थ शो ओनली ऑन होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रसाद मौजूद हैं। डॉक्टर प्रसाद से हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है नाज़रीन सिगरेट स्मोकिंग। जो हमारे नौजवान नस्ल हो गई या हमारे ओल्ड एज जो लोग होते हैं, वो लोग स्मोकिंग को इतना अपना लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से दूर होते चले जाते हैं और इतना दूर हो जाते हैं ये उन्हें अपने लास्ट जब वो पहुंच जाते हैं स्टेज पर तब पता चल रहा होता है। तो स्मोकिंग करने से क्या नुकसानात है, किस तरह से जो है स्मोकिंग हमारे अंदर के अज़ा को जो है गला रही होती है, हमारे लंग्स, हम जो लंग्स के कैंसर का हमने सुना होता है नाज़रीन कि किस तरह से जो स्मोकिंग का उस पर इफेक्ट पड़ता है। मुर्शिद हॉस्पिटल से आज हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए अपना ख़ास कीमती टाइम निकाल कर सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको आगाही दे सकें। डॉक्टर प्रसाद जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आज हम उनसे जो है सिगरेट के नुकसानात और कैंसर को कैसे कैंसर की निशानदेही की जाती है इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में डॉक्टर प्रसाद को वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर प्रसाद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर प्रसाद, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहूंगी। आप मुर्शिद हॉस्पिटल से जो कि बल्दिया टाउन में है, वहाँ से आना और वहाँ के पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं और जिस तरह से आप लोग फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी मैं तमाम डॉक्टर्स के मुर्शिद हॉस्पिटल के, जो कि 24 घंटे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डॉक्टर प्रसाद, आज का टॉपिक है हमारा, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, जैसे कि सिगरेट है, स्मोकिंग जो हमारे आजकल नौजवान बच्चे हो गए, इवन 12 साल से की उम्र से जो है बच्चा आजकल स्मोकिंग कर रहा है। सबसे पहले मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ूंगी डॉक्टर प्रसाद, सिगरेट और ई सिगरेट, इस पे आप फर्क बताएं। थैंक यू वेरी मच, आपने जो है अपने शो में मुझे इनवाइट किया। और बेसिकली जो मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, जिसको आम ज़बान में चेस्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। और जो बहुत ही अच्छा जो है आपका टॉपिक है कि सिगरेट स्मोकिंग, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है। वो एज अ फैशन इस चीज़ को ले रहे हैं, जो आगे चल के जो है नुकसान है। ई सिगरेट की आपने बात की, आजकल बिल्कुल सिगरेट या ई सिगरेट या वेपिंग आजकल जो हो रही है, शीशा जो आजकल कर रहे हैं, ये सब जो है नुकसानकार हैं। हमारी आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि जो है शीशा या ई सिगरेट या वेपिंग जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है स्मोकिंग के बनस्बत। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेपिंग भी वही जो है नुकसानात करवा रही होती है जो एक आम सिगरेट करवा रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सेहत के लिए नुकसानकार हैं। सही डॉक्टर साहब, अभी तो ट्रेंड बना हुआ है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या वेपिंग कर रहे हैं तो ना पीने वाला भी जो है ना शौक में आप लोगों के पास गहरा एक लगा हुआ होता है, लोग बैठे हुए थे, तो क्या जो पी रहा है उसकी तो जान खतरे में है, तो जो बाकी के लोग इनहेल कर रहे हैं तो उनकी जान भी खतरे में है या नहीं, उन्हें भी कोई नुकसान है? जी बिल्कुल, जो आपका सवाल है उसको बेसिकली पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। कि आपका अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में पी रहे हैं, जैसे घर में पी रहे हैं, बच्चे और जो आपके दूसरे घर के मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली इससे जो है अफेक्टेड होते हैं और वो भी रिस्क पे होते हैं आपकी वजह से, जो सिगरेट पी रहे होते हैं बेसिकली, और उनमें भी कैंसर होने के और दूसरी जो सिगरेट से जो आपकी बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो? देखें, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ दी मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो फेफड़े हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं सिगरेट के धुएं की वजह से, क्योंकि जो सिगरेट का धुआं है जो आप इनहेल कर रहे हैं वो डायरेक्ट फेफड़ों में जा रहा होता है। तो जितने आप ज़्यादा सिगरेट पिएंगे आपके जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कम सिगरेट पीने वाले जो है वो रिस्क पे नहीं होते हैं, वो भी डेफिनेटली रिस्क पे होते हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले पेशेंट जो है वो खांसी बलगम जो है उसको आम सा ले रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है कि हाँ ये तो मुझे होता है, सिगरेट पीने से थोड़ी बहुत खांसी तो होती है। यही खांसी जो है आगे चल के आपकी वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। उसके सिम्टम्स अलार्मिंग ये हैं कि उसको आपको वज़न उसका तेज़ी से कम हो रहा होता है। उसके बलगम में खून आ रहा हो रहा है। वज़न कम स्मोकिंग के थ्रू नहीं, जब स्मोकिंग लंग कैंसर करवा देती है तो ये एक वन ऑफ दी साइन है कि आपका अगर वज़न कम हो रहा है सिगरेट पीने वाले का, और इसके अलावा बलगम में जो है खून आ रहा है आपका, इसके अलावा सिगरेट पीने वाले जो है उसकी आवाज़ अगर तब्दील हो रही है, तो ये अलार्मिंग साइंस हैं, ये डेंजर साइंस हैं। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो आप सोचें, जो सिगरेट पीने वाले हैं, कि ये ख़तरनाक चीज़ है, आप डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये जो है चीज़ें कैंसर को शो कर रही हैं। यानी कि ये आपके सिम्टम्स हो गए कि आप कैंसर के मरीज बनने वाले हैं, बनने वाले हैं या बन सकते हैं, या जो है
तो उसके लिए तशखीस जो है फिर कराना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर प्रसाद, अगर मैं बात करूं 12 साल से 18 या 20-25 साल का एक नौजवान सिगरेट पी रहा है, तो उसको भी वही बीमारियां लाहिक होंगी जो एक बुजुर्ग टाइप के जो हमारे 50 अबव लोग पी रहे होते जी हैं? बिल्कुल या बिल्कुल। बीमारियों में इनकी कोई difference सिगरेट में जो है एक सिगरेट में मोर देन 7000 कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस बेसिकली वो चीज़ होती है जो कैंसर जो है वो कैंसर करवा रही होती है, उसको मेडिकल टर्म में कार्सिनोजेंस कह रहे होते हैं। वो 7000 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो अगर यंग पी रहा है उसमें भी वही चीज़ें जाएंगी और जो ओल्ड पी रहा है उसमें भी वही चीज़ें जाएंगी। अच्छा। तो ये है कि सिगरेट कोई भी पिएगा उसके नुकसानात सेम ही होंगे। सही। अच्छा, आजकल माशाल्लाह से फैशन इतना जो है हाई ट्रेंड होती जा रही हैं चीज़ें। अगर मैं बात करूं, लड़कियां भी जो है कम नहीं है स्मोकिंग में, तो उनको भी यही नुकसान है या उनके तो मतलब चेंजेस होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक लड़की से औरत बन रही होती हैं, माँ बन रही होती हैं, तो उनके भी नुकसानात सेम हैं? जी बिल्कुल। देखें, सिगरेट एक तो आपकी लंग्स में प्रॉब्लम्स करवा रहा होता है, सांस की बीमारियां और कैंसर की। दूसरी तरफ इसके अलावा भी जो है सिगरेट के बहुत सारे बॉडी पे नुकसानात हैं। जैसे जो है आजकल हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो यंग कपल्स हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। आप देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सिगरेट जो पीते हैं उसमें आपके जो है रिप्रोडक्टिव जो आपकी सलाहियत है वो कम हो जाती है। अच्छा। लड़कों में भी और ख़वातीन में भी स्मोकिंग करने से। जी एग्जैक्टली। स्मोकिंग जो आपके स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज करता है, जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म से वो भी कम होता है। मेल में और फीमेल में भी जो ओवम प्रोडक्शन और जो रिप्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो ये सलाहियत जो है रिप्रोडक्शन की कम होती है। इसकी वजह से ही आजकल हमारे पास जो है जो सिगरेट पी रहे होते हैं ये चीज़ें उसमें भी। अच्छा डॉक्टर प्रसाद, जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं और वो स्मोकिंग करती हैं, तो उनसे उनके बच्चे पे कोई असर पड़ता है? एग्जैक्टली, डेफिनेटली, बिल्कुल जो है बिल्कुल असर पड़ेगा बच्चे पे। अच्छा। खवातीन जो अगर सिगरेट पी रही हैं तो उसके जो न्यूबॉर्न बेबी जो डेवलप हो रहा है अभी वूम में, तो उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होगी, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उसकी जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो ऑर्गन बन रहे हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जो है बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सही। डॉक्टर प्रसाद, अगर मैं बात करती हूँ लाइक अगर कैंसर किसी को हो गया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप तजवीज़ करेंगे कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, अगर निशानदेही हो जाती है कि इस बंदे को कैंसर डायग्नोस्ड हो गया। देखिए, सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया, ये 4-5 चीज़ें अगर पेशेंट कोई सस्पेक्ट कर रहा है कि हाँ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे पास आएगा तो जो मेन चीज़ है वो एक्सरे है। सीने का एक्सरे अगर हम करवा लेंगे उसमें हमें चीज़ एक हो जाएगी कि भाई हाँ ये सस्पेक्टेड है। फिर आगे मर्दर इन्वेस्टिगेशंस, बायोप्सीज चीज़ें वो होती हैं। कैंसर डायग्नोस्ड हो जाए अगर एक बंदे में, तो सबसे पहला काम जो है कि वो स्मोकिंग छोड़ दे उसी वक्त। ये भी कि उसी वक्त भी अगर स्मोकिंग छोड़ेगा, ये नहीं है कि भाई अब तो मुझे कैंसर हो गया, अब तो मैं पीऊँ ना पीऊँ, अब तो ऐसा ही होता है, तो है, सिगरेट मरना ही ऐसा ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त भी आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं सिगरेट जो है अभी नहीं पीऊँगा, उसी वक्त से आपकी जो है बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। इवन कैंसर डायग्नोस्ड हो गया है तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, वो लिमिटेड हो जाएगा और उसकी दवाइयाँ जो है फिर असर ठीक से करेंगी। सही। आपने बात की डॉक्टर प्रसाद छोड़ने की, तो छोड़ी कैसे जा सकती है सिगरेट? हाँ, ये है कि अगर हमारी यंग जनरेशन है, बिल्कुल मेरे पास भी पेशेंट आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम छोड़ना चाह रहे हैं सिगरेट, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमें तलब हो रही है, हमें जो है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंसलिंग सेशन होता है एक, जिसमें हम जो है पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि किस तरह आप छोड़ सकते हैं, किस तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर उस काउंसलिंग से भी काम नहीं होता है तो देयर आर लॉट ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज के जो है मेडिकली काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे निकोटीन जो है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं, उसमें निकोटीन गम्स आती हैं और उसमें निकोटीन पैचेस, सबलिंगुअल टेबलेट्स, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी वो जो सिगरेट में सिर्फ निकोटीन ने जो एडिक्शन करवा रही होती है, जब वो हम लिमिटेड क्वांटिटी में दे रहे होते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है, तो उससे आपकी तलब कम हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ दी टेक्निक कि आप उसको इस तरह से छोड़ सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से आप डायरेक्ट जो है नहीं लेनी है, वो थेरेपी थ्रू प्रॉपर डॉक्टर जो है वो रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद ही आपको लेनी होती हैं। इसके अलावा दूसरी भी मेडिसिन होती हैं जिसकी हेल्प से आप सिगरेट आराम से छोड़ सकते हैं। डॉक्टर प्रसाद, इतने महंगे महंगे जो है कमर्शियल्स बन रहे होते हैं कि कोई सिगरेट पी के पहाड़ पे चढ़ गया, किसी ने जो है जंग में फतह हासिल कर ली सिगरेट पी कर, ऐसे कमर्शियल्स के लिए आप क्या कहेंगे? लेकिन वो नुकसानात नहीं बता रहे होते हैं, वो तो और ही वो दे रहे होते हैं कि वेलकम कर रहे होते हैं कि आप आइए सिगरेट पीजिए। नहीं, देखें,
कमर्शियल्स जो है ये बिल्कुल अगर मैंने नहीं देखे वो कमर्शियल्स वो ड्रिंक्स वगैरह पे बन रहे होते हैं, ऐसे कमर्शियल्स नहीं है जो सिगरेट को पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है। पैकिंग खूबसूरत नहीं होती है। आप अगर सिगरेट का पैकेट उठाएंगी तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले कैंसर वाली तस्वीर दी हुई है कि वो वार्निंग आपकी एक जो है वार्निंग या अलार्मिंग है कि आप देखें अगर पिएंगे तो इस तरह होंगे, अपने रिस्क पे पिएं। तो कोई पैकिंग खूबसूरत नहीं है। कुछ मैंने देखी है, कुछ मैंने देखी है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो ये है कि काफ़ी लॉज हैं ऐसे कि आप जो है क्लोज इन्वायरमेंट में पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते। जो लॉ हमारे पास यहाँ पे अमल कम होता है, लेकिन देयर आर मल्टीपल लॉज के जो है पब्लिक में सिगरेट नहीं पीनी है और सिगरेट के पैकेट पे जो है वार्निंग साइन देनी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि ये आपको वार्निंग्स देनी है। लेकिन डेफिनेटली देखें ना, अब सिगरेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एकदम से उसको हम जो है वो बैन नहीं कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन आजकल आप देखें इस पर कुछ दिन पहले जो है वो मिनी बजट जो है अनाउंस हुई थी, उसमें भी सिगरेट जो है वो ऑलमोस्ट उसका टैक्स डबल कर दिया है। तो ये है कि ये भी एक चीज़ अच्छी है कि इसके हिसाब से भी आजकल पैसे हमारे पास जो है एक आम आदमी के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने घर का खाना भी जो है प्रॉपर जो है वो चला सके घर, तो खुद ही उसको एहसास हो जाएगा, वो हो सकता है सिगरेट इस हिसाब से भी छूट जाए। डॉक्टर प्रसाद, अगर किसी को आपसे काउंसलिंग करवानी हो और आपसे मिलना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस हमें बता सकते हैं। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में जो है वो एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक मेरी ओपीडी होती है मुर्शिद हॉस्पिटल में, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो किसी को भी अगर सिगरेट के हवाले से कि छोड़ना चाह रहे हैं या उसके नुकसानात के बारे में या उसकी तशखीस के बारे में कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो तो नहीं गई है, आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर प्रसाद, मुर्शिद हॉस्पिटल की आपने बात करी, तो मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या आते हैं इस तरह के पेशेंट और वो कामयाब होकर जाते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसे सिगरेट रिलेटेड डिजीज़ बहुत सारी आ रही होती हैं। हमारे पास मुर्शिद हॉस्पिटल में काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसकी हम कैंसर की तशखीस करते हैं। एक्सरे तो है ही है, इसके अलावा हमारे पास सीटी स्कैन की मशीन भी अवेलेबल है और इसके अलावा हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी भी अवेलेबल है जिसमें हम बायोप्सी लेके कैंसर की तशखीस करते हैं कि किस किस्म का कैंसर है। तो बिल्कुल है। और ये है कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई नॉन अफोर्डिंग पेशेंट आ रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास PWA फंड एक इदारा है यहाँ पे जो पेशेंट को जो है फैसिलिटेट करता है। इवन 100% जो है फैसिलिटेट करता है। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है तो हम उसकी फिर जो है तशखीस कर देते हैं कैंसर। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, अगर आप सेहत के हवाले से और सिगरेट नोशी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें हमारी नौजवान नस्ल को, जो आजकल जिनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की लत लग चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल की तवज्जो से यही जो है पैगाम देना चाहूँगा आम आवाम को कि सिगरेट जो है वो यंग जनरेशन आजकल बहुत सिगरेट में इन्वॉल्व हो रही है। तो प्लीज़ जो है सिगरेट जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसानकार है और जो ई सिगरेट्स और वेपिंग जो है वो भी उतनी ही नुकसानकार है जितनी आम सिगरेट है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से दूर रहें और छोड़ना जो है सिगरेट बिल्कुल आसान है। आपका सिर्फ विल पावर हमें चाहिए, बाकी चीज़ें हम आपकी हेल्प करेंगे सिगरेट छुड़वाने में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए, अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।